नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है 4 फरवरी से आपकी परीक्षा चल रही है, तो उसके लिए हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, हमारे लिए कितना अटेम्प्ट सही रहेगा ताकि इस बार जो हमारा सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। प्यारे साथी, जैसा कि आपको पता है एमटीएस हवलदार की जो कट ऑफ बनती है वो आपकी स्टेट वाइज बनती है, तो हम यूआर के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं, चाहे किसी भी आप राज्य से हो। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है, आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना आपको एक्यूरेसी के साथ रखना है, क्योंकि जो कट ऑफ बन रहा है वो अब की बार में डरावना बन रहा है। क्यों प्यारे साथी, आपको पता है क्योंकि आपने एसएससी सीजीएल में देखा होगा या इससे पहले कोई और एग्जाम हुआ है तो उसमें भी आपने देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंच जाए। देखो प्यारे साथी, अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, किसकी बात करें साथियों, एसएससी एमटीएस की, तो यहां पर देखेंगे तो सेफ अटेम्प्ट की अपन बात कर रहे हैं। किसकी भी है, सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या रह सकता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी परीक्षा है वो किस तरह से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी सेक्शन वाइज परीक्षा है। कैसे है, सेक्शन वाइज। कैसे है, सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। अब यानी सेक्शन 1 में आपका क्या आ रहा है, यानी मैथ और रीजनिंग आ रहा है। वहीं सेक्शन 2 में आपका क्या आ रहा है, यानी जीएस और आपकी इंग्लिश है। ठीक है। अब मैथ प्यारे साथी 20 क्वेश्चन है, आपके रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन है, इधर जीके के आपके 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन है। यहां पर आप देखोगे तो ये यानी 3 का गुणा करने के बाद आपका कितने का बनना है, यानी 40, यानी 4 3 120, और यहाँ गुणा करने के बाद आपका 75, यानी 3 का या 75 यानी 150। यानी कहने का मतलब यह है एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन बना हुआ है। अब जो क्या हो रहा है इस वाले में कि ये आपका क्या है, केवल क्वालिफाइंग है। क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग है सेक्शन 1। और इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपका सेक्शन 1 क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद ही आपका सेक्शन 2 यानी चेक होगा। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपका सेक्शन 2 भी चेक नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये तो आपको पास करना ही करना है, और इससे आपका जो सेक्शन 2 है इससे आपका कट ऑफ बनने वाला है, जो कि आपका जीएस और इंग्लिश से आपका कट ऑफ बनने वाला है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे, अब इसमें क्या समझना है आपको कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट है वो क्या है। अब बच्चों के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है, तो यहां पर हमने देखा है तो परीक्षा का जो स्तर है वो अलग अलग शिफ्ट में भिन्न भिन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को आमतौर पर सरल माना जा रहा है, लेकिन पैसेज क्या साथियों, पैसेज हैं जो आपके पीक्यूआरएस को थोड़ा कठिन और मॉडरेट बनाया गया है। कहने का मतलब ये है, अगर इंग्लिश के स्तर की बात की जाए तो काफी कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या है, यानी आसान है, बट लेकिन उसमें कंडीशन क्या लग गई है, जो आपके पैसेज हैं पीक्यूआरएस हैं ये थोड़ा सा कठिन एवं मॉडरेट बनाए गए हैं। वहीं मैं जीके एंड जीएस की बात करूं, देखो मैथ और रीजनिंग आराम से बच्चा क्वालिफाई कर रहा है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारा कट ऑफ बनना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके का जो स्तर है इंग्लिश की तुलना में कठिन आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जीके तो आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो जीके कठिन ही लगता है, क्योंकि कठिन इसलिए लगता है कि जीके का कोई ठिकाना नहीं है कि कहां से क्या पूछ रहा है। पूरे इंडिया की जीके है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, बहुत सारी चीजें हैं, तो जीके में कठिनाई आती है, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या आपके लिए सुरक्षित प्रयास होना चाहिए। अगर आप बात करें, देखो हमने ये पॉइंट वाइज आपकी चीजें लिखी हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। देखो भैया, अगर आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। जीके के लिए सुरक्षित प्रयास आपको करना है। यहां पर यदि आपकी शिफ्ट कठिन लग रही है, कठिन कैसे लगेगा कि आप पहले जब राउंड में गए, यानी इसमें आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है 2 राउंडों में। कितने राउंड में, 2 राउंड में। ये फर्स्ट राउंड, एक सेकंड राउंड। जब आप पहले राउंड में अगर इतने प्रश्न कर पा रहे हैं 25 में से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो शिफ्ट है वो कठिन लग रही है। कहने का मतलब है आपसे केवल एक्यूरेट बिल्कुल सही सही 12 से लेकर 15 ही प्रश्न बन पा रहे हैं। अगर इतने बन पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कठिन शिफ्ट है। बात समझ में आई। अब जब सेकंड राउंड पे आपको क्या करना है, जो आपने 2 ऑप्शन हटा दिए होंगे, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन हट गए होंगे,
वहां पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट तब लगाना है जब आपको थोड़ा सा डाउट न रहे, यानी कम डाउट रहे और आपको बिल्कुल थोड़ी सी श्योरिटी मिल रही कि हाँ ये हो सकता है, तभी आप लगाएं और तुक्का से बचें। पहली बात तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, तो नेगेटिव मार्किंग जो आपके आते हुए प्रश्नों को भी गलत कर देता है, तो इसीलिए आपका कठिन पेपर आ रहा है तो आप लोग भैया इतने प्रश्न हल करने का प्रयास जरूर करें, ये आपको ध्यान रखना है पहले राउंड में। दूसरे राउंड में आप यानी 4 से 5 और कर सकते हैं इनको, जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो, यानी 2 ऑप्शन को हटा देते हो या 3 ऑप्शन को हटा देते हो, तो आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके 4 से 5 और प्रश्न कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपकी शिफ्ट मध्यम है यानी मॉडरेट है, अगर मॉडरेट है तो 15 से 20 अगर पहले राउंड में बन रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर आप मान सकते हो, है ना, यानी पहले राउंड में। अब आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि आपकी 16 से 17 प्रश्न पहले ही दौर में आ रहे हैं, आपको पहले ही दौर में आ रहे हैं, तो आपकी शिफ्ट क्या है, यानी आसान मानी जाएगी। देखो हम ये अपने अनुमान से कह रहे हैं, कैंडिडेट के अनुमान से कह रहे हैं, बट लेकिन आप प्रयास करिए कि कम से कम आपको अच्छा स्कोर रखना है, लेकिन तुक्के न मारें, ठीक है ना। अगर भाई मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप लोगों के मध्यम शिफ्ट में 23 से 25 प्रश्न आराम से बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। यहां पर आपको कठिन शिफ्ट में 20 से 23 प्रश्न भी आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। परीक्षा हल करने की रणनीति आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 राउंड में आपको पेपर करना है। पहले राउंड में केवल वही प्रश्न करें जिनमें आप 100% निश्चित हो। दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को ले जहां आपने 2 विकल्प हटा दी, जो मैंने अभी आपको बताया, और आपकी गट्स फीलिंग, कहने का मतलब है आपके अंदर से फीलिंग आ रही किसी एक विकल्प की ओर अधिक हो, यानी गट्स फीलिंग ये कहती है कि भाई मैं बिल्कुल कर रहा हूं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है, अंदर से फीलिंग आ जाए तो आपको उसी पर लगा देना है। जो आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, तुक्का न मारे, तुक्का मारने से बचें, आंख बंद करके तुक्का मारने से बचें, ये आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि इससे नेगेटिव मार्किंग के कारण सही नंबर भी कम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी विकल्प को चुनने से पहले चारों विकल्पों पर एक बार नजर जरूर डालें, क्योंकि कभी कभी पहला विकल्प सही लगता है लेकिन अन्य विकल्प पढ़ने पर राय बदल सकती है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा विकल्पों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बात करें समय प्रबंधन, तो एक ही प्रश्न पर ज्यादा समय न बिताएं, वरना दूसरे या तीसरे राउंड के लिए समय नहीं बचेगा। तो जितना प्रयास करना है वो आपको कम से कम समय में करना है, ताकि हम समय बचा सकें और उसको रीचेक कर सकें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने हैं, तो वो बात है आपके कट ऑफ की। तो कैटेगरी के अनुसार अगर संभावित सुरक्षित स्कोर हम बताएं तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये प्यारे साथी बदल भी सकता है, इतना भी जा सकता है, और जो हम बता रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, यदि आपने 90 नंबर तक सही पेपर कर दिया है और प्यारे साथी आपकी एक्यूरेसी ठीक है, क्या साथियों, एक्यूरेसी ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। 90 नंबर लेकिन आप बिल्कुल सही किए हैं तो आपका बिल्कुल चांस बन सकता है, ठीक है ना। वहीं मैं UR और OBC की बात करूं, EWS की बात करूं, तो अगर आप 110 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो अभी इस टाइम पे, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्यारे साथी अगर आपका पेपर बचा है तो आप हमारे ऐप से अब तक की जो शिफ्ट पूछी गई वो सारे शिफ्टों के पेपर हमने अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, जाइए एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।